नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो स्पेशल सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, उस स्पेशल सीरीज़ में आज की जो टॉपिक है वो साइंस का पार्ट 4 है। आप लोग जानते हैं कि जो खान सर का बुक जो लॉन्च हुआ था 11,000 क्वेश्चन सीरीज का, उसी में से हम लोग साइंस की क्वेश्चन को उठा के अर्थात डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि रेलवे ने जितनी भी क्वेश्चन पूछे हैं साइंस से, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करके कलेक्ट करके और आपको वीडियो के माध्यम से एक 11,000 क्वेश्चन सीरीज को लेके आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खान सर के बुक का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, अर्थात जो कौन सी ऐसी राशि जो एक दूसरे के सापेक्ष नहीं है। तो आप लोग देखेंगे त्वरण भी सापेक्ष है, दूरी भी सापेक्ष है, वेग भी सापेक्ष है, लेकिन समय आपका ऐसा राशि जो किसी के सापेक्ष नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में दो कह रहा है निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है। क्या कह रहा है कि इकाइयाँ समान नहीं हैं। तो आप लोग देखेंगे चाल और वेग, चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड। कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी क्या होता है जूल, ऊर्जा का भी जूल आप देख सकते हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी का भी आपका मीटर और विस्थापन का भी मीटर। लेकिन बल और दाब का देखेंगे तो बल का होता है आपका न्यूटन और दाब का होता है आपका प्रेशर मतलब पास्कल। ठीक, तो इन दोनों की क्या है इकाइयाँ अलग अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, अर्थात जो मंदन होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो मंदन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ अगर लिखने में फॉल्ट है तो इसको आप लोग मीटर सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पास्कल किसके बराबर है। तो आप लोग जानते हैं एक पास्कल होता है आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, कितना 1 न्यूटन मीटर इनवर्स कर लीजिए या फिर आप 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर लीजिए, जो भी आपको समझ रहा है। तो ये क्या है इनवर्स है, 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 1 पास्कल होता है। ठीक, या फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि निम्नलिखित के सही मिलान कीजिए। ठीक, अब देखिए वाट का क्या होता है, तो वाट का होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है वाट का। किलो वाट का क्या होता है, तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा 106 नहीं बल्कि 10 की पावर 6 जूल लिखा हुआ है। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य किस में मापते हैं, तो आप लोग जानते हैं तरंग दैर्ध्य को हर्ट्ज में मापते हैं, किस में, हर्ट्ज में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में लिखा है इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है, किसका, मोल का प्रतीक पूछा। तो मोल का प्रतीक आप जानते हैं कि MOL मोल ही होता है। ठीक, क्वेश्चन 8 का विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, अर्थात जो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है उसको किस मात्रक से दर्शाते हैं। तो आप वो जानते हैं विद्युत ऊर्जा व्यय का होता है किलोवाट घंटा, KWH क्या होता है किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 में लिखा हुआ है आपका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, क्या हुआ कूलाम प्रति सेकेंड कह रहा है का दूसरा नाम क्या है। तो कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम आप लोग जानते हैं क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर है कूलाम प्रति सेकेंड का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेव का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है। तरंग वेव का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है। अब देखिए वैसे लचीली पूछा जाए, सबसे ज़्यादा लचील तो आपका क्या होता है गोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गोल्ड नहीं दिया है। तो गोल्ड के बाद आपका चांदी है, आप एजी से तो आप चांदी को यहाँ पे ट्रिक करते हुए चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन में 12 का लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए आपका क्या मिलाते हैं, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की क्या सबसे अधिक नम्य या फिर तन्यशील है। तो हमने बताया अभी आपको जो आपका गोल्ड होता है एयू वो सबसे अधिक नम्य, नमनीय
और तन्यशील होता है, मतलब आप उसको जितना चाहें उतना क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 करें, मैलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? मैलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? तो आप जानते हैं मैलिएबल जो होता है वो किसके गुण को, तो वो धातु के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल किसके गुण को, धातु के गुण को। ठीक, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। 15 कह रहा है आपका, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? और जब सतह चमकदार होती है इसका मतलब धात्विक चमक, उसमें क्या है, धात्विक चमक है। ठीक, क्वेश्चन में 16 कह रहा है, एक अधातुवर्धनीय और कोमल, मतलब धातु आपकी अधातुवर्धनीय और कोमल होती हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें, तो धातु अधातुवर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि धातु के परमाणु की परत एक दूसरे पर फिसल सकती है। क्या हो सकता है कि धातु की जो परमाणु की परत है वो क्या हो सकता है, एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए वो नमनीय मतलब अधातुवर्धनीय और कोमल होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 में दिया है कि धातुओं का वह गुण, किसका, धातु का, ठीक, जिसके कारण वो चपटा किया जा सकता है उसे अधातुवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधातुवर्धनीयता का उदाहरण नहीं, अर्थात कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अधातुवर्धनीयता का उदाहरण नहीं? तो आप लोग देखें कि इंडियन पन्नी आपकी जो ऐसी है जिसको आप और ज़्यादा पतला नहीं कर सकते, जितना बना के दिया गया सिर्फ उतने पे ही रह सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 के अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो आप लोग जानते हैं धातु के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। कैसा होते हैं, बेसिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 में लिखा हुआ है कि धातु कच्ची ताप पर तरल होती है, अर्थात कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो धातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, लेकिन अगर धातु वही पूछता, क्या पूछता, धातु, तो आपका पारा हो जाता है, लेकिन अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर पैनल जो होता है आपका सौर पैनल, उसमें आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। तो 21 में आपका है किस लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति या चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? अर्थात कौन सा ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें मानव विज्ञानी जो होते हैं संस्कृति या चित्र दर्शाते हैं और अपना क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं? तो वो है आपका एथनोग्राफी। क्या है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी है जिसमें लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी अपना क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से अपना प्रयोग वगैरह किया करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसके, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 है आपका, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? किसके, जानवरों, जीवों, किसके, जीवों के संरक्षण से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन 24 है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? कौन सा विज्ञान है, पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान में आपका पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका, पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 25 कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? क्या बात कर, ऑन्कोलॉजी। तो आप लोग जानते हैं ऑन्कोलॉजी कैंसर की बीमारी से संबंधित है। किसके, कैंसर की बीमारी। तो आप लोग, तो इस तरह हमने आपको 25 क्वेश्चन साइंस के कराए। जैसे कि आप लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं साइंस से, तो 25 बाई 25 का टारगेट हम आपको लेके चल रहे हैं। डेली प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे क्योंकि आपका समय नुकसान ना हो। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अपनी प्रतिभा को आप लोगों के सामने रख सकते हैं ना। तो आप लोग जानते हैं क्यों कि आज के डेट में कोई किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, तो हम लोग आप भी आपके भरोसे, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए हम आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं धन्यवाद। ठीक।